तो आज का सवाल है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समा रहे थे तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि अगर इस जगह पर कोई भी गुरुद्वारा साहिब बनाएगा तो उसका कुल का नाश हो जाएगा। सबसे पहले ये सवाल पूछने का शुक्रिया। और अगर आपके मन में भी इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे डीएम या फिर कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इतिहास को समझेंगे कि उस टाइम पर क्या चल रहा था। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि क्यों रंजीत सिंह जी ने गुरुद्वारा साहिब बनवाया जबकि उन्हें अंजाम के बारे में पता था। और आखिर में मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बिफोर गेट इनटू इट, जब औरंगजेब मर गया था तो उसका बेटा अगला बादशाह बना जिसका नाम था बहादुर शाह। अब जो गलती औरंगजेब ने करी थी वो गलती उसके बेटे ने नहीं दोहराई, यानी कि उसने महाराज के साथ अपने रिश्तों को शुरू से ही सही रखा। अब ये सुधरे हुए रिश्तों को देखकर वजीर खान काफी डर गया था। उसको लगा कि उसका वैसा ही हाल ना हो जाए जो हाल चंदू का हुआ था। चंदू उन लोगों में से एक था जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया। तो जहांगीर ने अपनी गलती का पछतावा करते हुए गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सिखों के आगे चंदू को कर दिया और चंदू को लाहौर में सिखों ने मौत के घाट उतार दिया। वजीर खान को भी यही डर था कि अगर बादशाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी के सिखों के आगे मुझे कर दिया तो मेरा भी हाल चंदू जैसा ही हो जाएगा। इसलिए वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी को मारने के लिए 2 पठान भेजे। उनमें से एक पठान पेंदे खान का पोता था। अब पेंदे खान वो था जो कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के हाथों से मरा था क्योंकि वो नमक हराम हो गया था। हालांकि गुरु साहिब जी ने पेंदे खान को अपने बेटे के समान दर्जा दिया था, लेकिन उसने गुरु जी के खिलाफ ही षड्यंत्र रचा और दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। इसलिए जब जंग हुई गुरु हरगोबिंद साहिब और पेंदे खान की, तो पेंदे खान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। खैर, इन सब के बावजूद भी वजीर खान ने पेंदे खान के पोते को यही बात दोहराई और उसको गुरु गोबिंद सिंह जी के खिलाफ भड़काया और ये बोला कि तू अपने दादा का बदला गुरु हरगोबिंद साहिब के पोते को मार कर ले। तो उसने यही सोचते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी के पेट पर अपने खंजर से वार किया, लेकिन जैसे ही वो दूसरा वार करने वाला था गुरु जी ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। खून रुक नहीं रहा होता है और महाराज सिखों को बताते हैं कि अब ये उनके कुछ आखिरी पल चल रहे हैं। सिखों ने एक नहीं सुनी और एक पास के वेद को बुलाकर महाराज के जख्म पर टाँके लगवा देते हैं। तो जब बादशाह को पता चलता है कि वजीर खान ने महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचा है तो वो महाराज को देखने के लिए एक अंग्रेजी डॉक्टर भेजता है। अब वजीर खान ने ये पीठ पीछे वार इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि वो कलगीधर पिता का सामना आमने सामने की जंग में नहीं कर सकता, तभी उसने ये रास्ता चुना। खैर, इसके बावजूद जख्म भरने लगता है, लेकिन किसी कारण की वजह से उनके टांके फिर से खुल जाते हैं। अब महाराज यहाँ पर जो है एक रस्म करने के लिए कहते हैं जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को वो 11वें गुरु का स्थान देते हैं और सभी सिखों को हुक्म देते हैं कि अब आपके और हमारे यही गुरु है। आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जे मान्यो प्रगट गुरुआ के दे, जो प्रभु को मिलो चाहे खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा आके रहे न कोई, खुआर हुए सब मिलणगे बचे शरण में होए। तो अब ये समझते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जी को भी तो पता था कि अगर वो इस जगह पर कोई ऐतिहासिक स्थान बनाते हैं तो उनके साथ क्या होगा। लेकिन इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि जिस गुरु ने हम सब सिखों के लिए अपना परिवार कुर्बान कर दिया, तो फिर क्या हुआ। आज मैं इस डर से अपने महाराज के अंतिम जगह पर कोई ऐतिहासिक स्थान नहीं बनाऊंगा। अंत में होगा यही कि मेरे कुल का भी नाश हो जाएगा, लेकिन मुझे किसी भी तरीके का कोई भी अफसोस नहीं होगा। ये विचार थे महाराजा रणजीत सिंह जी के जब वो इस जगह पर गुरुद्वारा हजूर साहिब जी की स्थापना करवाने वाले होते हैं। अब आखिर में हुआ उनके साथ ऐसा कुछ ही। तो अगर आपको भी उनके इतिहास को समझना है तो आप मुझे कमेंट में यस लिख सकते हैं
मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो आखिर में मैं सवाल का जवाब देता हूँ कि आखिर क्यों कहा था महाराज ने ऐसे। ये टॉपिक काफ़ी डिबेटेबल है, मैं जानता हूँ। हर एक इंसान के यहाँ पर अपने अपने थॉट्स ज़रूर होंगे और इसी तरीके से मेरे भी कुछ थॉट्स हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा और मैं कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। हो सकता है कि आप मेरे जवाब के साथ एग्री करें और हो सकता है ना भी करें, लेकिन फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। तो मुझे लगता है महाराज ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का अगर आप हर डिसीजन देखते हैं वो आज को लेकर कभी नहीं हुआ। हमेशा उन्होंने हुक्म जो है फ्यूचर को देखते हुए लिया है, यानी कि उनका हर एक हुक्म काफ़ी विजनरी रहा है, चाहे वो फिर खालसा पंथ की स्थापना करना ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि लगभग 200 सालों से सिखों को सभी गुरु साहिबानों की वाणी, सभी गुरु साहिबानों के स्वरूप की आदत पड़ गई थी। अब ऐसा हो भी क्यों ना, और ये कोई बुरी आदत नहीं थी, ये बहुत अच्छी आदत थी और ये आदत पढ़ना उस समय के लिए ज़रूरी भी था। लेकिन इसकी वजह से सिख सभी गुरु साहिबानों से मेंटली और फिजिकली काफ़ी जुड़ गए थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे साथ ज़रूर थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के जाने के बाद ना सिर्फ लोगों को बल्कि खालसा पंथ को सबसे बड़ा धक्का लगना था। अब ये चीज़ गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे कि इसका फ़ायदा वो लोग ज़रूर उठाएंगे जो उनके दुश्मन हैं, और ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, जिसकी वजह से अगर उस जगह पर कोई भी ऐतिहासिक इमारत बनती तो बार बार सभी सिखों को गुरु साहिबानों की कमी खलती, जिसकी वजह से सिख और उनका पूरा खालसा पंथ काफ़ी कमज़ोर हो सकता था। और कहीं ना कहीं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की इम्पोर्टेंस है वो भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती, क्योंकि जब गुरु साहिबान थे तो भी आदि ग्रंथ उस टाइम पर भी मौजूद था, लेकिन लोगों ने हमेशा गुरु साहिबानों को अपना मार्गदर्शन करते हुए देखा है। इसलिए भी कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की इम्पोर्टेंस बढ़े, उन्होंने ये डिसीजन लिया। इस पे भी कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि गुरुद्वारा बनने के बाद जो है किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म गुरु गोविंद सिंह जी के जाने के 100 साल बाद हुआ था। तो ये जो 100 सालों का सफ़र है, यहाँ पर सिखों को अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने में काफ़ी चैलेंजेस आने थे, और अगर ऐसे में कोई ऐतिहासिक इमारत उस जगह पर खड़ी होती तो ये आइडेंटिटी को बनाए रखने में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के इम्पोर्टेंस को और बढ़ाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता अगर उन्हें बार बार गुरु गोविंद सिंह जी की या फिर सिख गुरु साहिबानों की कमी खलती तो। और मुझे लगता है कि इन सभी कारणों की वजह से महाराज ने ये हुक्म दिया। कंक्लूड करते हुए हमें महाराज की वाणी को याद रखना है कि अगर हमें गुरु साहिबानों को ढूंढना है तो वो हमें शब्दों में ही मिलेंगे। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि कवर ना करी हो, जैसे कि किन कारणों की वजह से महाराज का वो ज़ख्म खुला, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक पे अलग से वीडियो बने तो कमेंट करना मत भूलना। अगर किसी भी तरीके का कोई भी फीडबैक है आपका तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। अगर ज़रा सी भी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इफ़ यू लव दिस वाणी, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।